अगर आप चाहते हैं कि लिंक्डइन पे कुछ भी ना किया जाए लेकिन आपका जो नेटवर्क है वो ग्रो करता रहे, आपके कनेक्शंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होते रहें और जो लोग आपके कनेक्शन में आए उनको ऑटोमेटिकली आपके मैसेजेस भी जाना शुरू हो जाएं, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आज का ये लेक्चर ध्यान से सुनना है और देखना है ताकि आप अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे अंदाज से और रैपिडली ग्रो कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमारा लिंक्डइन कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम रैपिडली अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे अंदाज से ग्रो कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर, पेड क्लासेस के अंदर, मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जो टूल्स बनाए जाते हैं वो हमेशा हमारी हेल्प के लिए, हमारी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, स्पीड को इंप्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं कि अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो टूल्स बाय करके हम अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, और अगर हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो हमें वहां पे टाइम खर्च करना पड़ता है। यानी मैं अक्सर कहा करता हूं कि दो चीजें हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, और अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपकी चीजें बेटर हो जाती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यही काम करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लो प्राइस वाला जो टूल है उसको इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो नेटवर्क है लिंक्डइन का वो खुद ब खुद ग्रो करेगा। ये टूल कौन सा है, इसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है, चलिए जाते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये टूल क्या है और किस तरह इसको इस्तेमाल करके अपने सारे काम को ऑटोमेट किया जा सकता है। जिस टूल का मैं जिक्र कर रहा था उस टूल का नाम है जी leadgrab.net। अब लीड ग्रैब के अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, लेकिन हमने फिलहाल जो इसका फीचर इस्तेमाल करना है वो इसका है जी लीड ग्रैब गो। इसको आपने अगर ओपन करना है तो आप यूआरएल जो है वो पुट करेंगे, सर्च बार के अंदर जाएंगे और पुट करेंगे go.leadgrab.net। ये आपका यूआरएल है। जब इसको आप पुट करेंगे तो ये आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा, यानी इस पे आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब यहाँ इशू ये है कि आप यहाँ पे जो अकाउंट है वो खुद यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अगर आपने इसका अकाउंट परचेज करना है तो उसके लिए मैं आपके साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसमें एक शीट दी गई होगी, उसमें एक फॉर्म दिया गया होगा, उस फॉर्म को फिल करेंगे और उसमें प्लान्स भी होंगे, इसके प्राइसिंग प्लान जो हैं वो भी वहाँ पे दिए गए होंगे। ये टूल क्यों बताया जा रहा है, बहुत सारे टूल्स और भी हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। यानी अगर हम इस तरह के टूल्स की बात करें तो उनकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है तकरीबन $50 से, पर सीट उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है। और ये वाला जो टूल है ये आपको $15 के अंदर 3 सीटें अलाउ करता है, यानी आप एक ही वक्त में 3 लिंक्डइन अकाउंट्स यहां पे लगा के उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने से मुराद क्या है, जरा उसकी तरफ बात कर लेते हैं कि क्या इसमें ऑटोमेशन हो सकती है और किस तरह आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है। वो सारी बातें इसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि इसको हमने यूज कैसे करना है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है। और इसके अलावा जो इस वक्त इनका डिस्काउंट जो चल रहा है तो आप 50% डिस्काउंट के ऊपर भी इसको बाय कर सकते हैं। बस आपने सिंपल वो जो फॉर्म आपको सेंड होगा, जो आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, आपने उस फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करना है, तो विद इन 6 to 12 आवर्स आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं जी, अब यहाँ पे करना हमने क्या है कि मैंने अपने लिंक्डइन अकाउंट को ऑटोमेट करना है। ये कैंपेन मैंने ऑलरेडी चलाई हुई है। इसके अंदर ये जो कैंपेन है ये इंडियन एसईओज को चलाई गई है कि जो इंडिया के एसईओज हैं उनको अप्रोच किया जाए, उनसे राब्ते किए जाए, उन्हें कोलैबोरेशन की ऑफर की जाए। अब ये वाली जो कैंपेन है इसके अंदर अभी तक 125 लोगों को कनेक्शन की रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली सेंड हो चुकी है, जिसमें से 38 लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहां मैंने सेटिंग की हुई है कि जैसे ही कोई बंदा मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा ऑटोमेटिकली उसको मेरा मैसेज भी चला जाएगा। उस मैसेज में मैं क्या करूंगा, मैं उसको हेलो कर सकता हूं, उसको बात करने के लिए मोटिवेट कर सकता हूं, मैं उसको अपनी सर्विसेज की डिटेल्स बता सकता हूं, अपनी अगर गेस्ट पोस्टिंग सेल कर रहा हूं तो गेस्ट पोस्टिंग की जो शीट है वो सेंड कर सकता हूं। ये तमाम चीजें ऑटोमेटिकली उसको होती रहेंगी, मतलब जैसे जैसे कनेक्शन एक्सेप्ट होते रहेंगे ऑटोमेटिकली उसको मैसेज चला जाए। अब होगा क्या कि फर्ज करें मैं यहां पे 1000 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर लूं और 1000 लोगों में से फर्ज करें सिर्फ 10 लोग जो है उनको जो मेरी जब शीट गई और 10 लोगों ने मुझे रिस्पांस कर दिया, मेरी शीट देख के मेरी जो गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज हैं उसमें इंटरेस्टेड हो गए, तो क्या होगा, वो जो 10 लोग मुझे ऑर्डर देंगे वो इस टूल की कीमत से कई गुना ज्यादा बड़ी वैल्यू का ऑर्डर हो सकता है। यानी हो सकता है कि एक छोटा सा ऑर्डर जो है आपकी वो इस टूल की कीमत को पूरा कर। तो जो टूल्स होते हैं मैंने पहले भी जिक्र किया, ये आपकी थोड़ी सी कॉस्ट तो आती है इनके ऊपर, लेकिन ये आपका बहुत ज्यादा जो बर्डन है वो कम कर देते हैं। बहरहाल जी, अब करना हमने क्या है, इस कैंपेन को जो मैंने कैंपेन सेटअप की है कि ऑटोमेटिकली कनेक्शन रिक्वेस्ट जा रही है, ऑटोमेटिकली मैसेजेस जा रहे हैं, ये किस तरह हमने सेटअप करनी है जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, मैं यहां पे क्लिक करूंगा न्यू कैंपेन के ऊपर, और न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इसको नाम दूंगा और यहां पे मैं इसका नाम रख देता हूं यूएसए एसईओज के। अब मैं टारगेट करना चाह रहा हूं तो यूएस के एसईओज हैं। ओके, अब यहां पे यूएस के एसईओज को हमने टारगेट करना है तो मैं यहां पे पहले अकाउंट सेलेक्ट करूंगा कि मैंने अपने इस अकाउंट से ये कैंपेन चलानी है। 2 अकाउंट्स मैंने
मैंने यहाँ पे ऐड करवाए हुए हैं, तो मैं अपने इस वाले अकाउंट से जो हमारी जो कैंपेन है वो स्टार्ट करूंगा। इस वक्त जो मेरा अकाउंट है मैंने उसे वार्म अप मोड के अंदर लगाया हुआ है। वार्म अप मोड का मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ये चीजें सारी प्रोसीड करवाएगा। पर जी ये सारा उसमें लिमिट्स बता रहा है। वो लिमिट्स क्या हैं कि रोजाना की अप टू 10 कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएंगी, अप टू 30 मैसेजेस जा सकते हैं, 40 प्रोफाइल व्यूज हो सकते हैं, 35 की पोस्ट लाइक हो सकती है, 35 की स्किल्स ऑटोमेटिकली इंडोर्स हो सकती हैं और 35 को ईमेल्स भी हो सकती हैं। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं इसके बारे में आपको आगे चल के गाइड करूंगा कि ये फीचर क्या है। फाइंड ईमेल वाली ऑप्शन जो है ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। ये किस तरह हमने इसको यूज करना है आगे चल के देखेंगे। जी मैंने नाम इसका सिलेक्ट कर लिया, अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑडियंस की तरफ जाऊंगा और यहां जाने के बाद अब यहां हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि मैं लिंक्डइन सर्च कर लूं, इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी कर लूं, पोस्ट एंगेजमेंट कर लूं, इवेंट अटेंडीज कर लूं, ग्रुप मेंबर्स कर लूं या इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी कर लूं। अब यहां पे अब ये होगा कि तीन चीजें मैं मोस्टली इस्तेमाल करता हूं, या तो लिंक्डइन सर्च की ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं, या फिर मैं इंपोर्ट फ्रॉम सीएसवी की ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं, या फिर मैं ग्रुप मेंबर्स की ऑप्शन इस्तेमाल करता हूं। ये तीनों ऑप्शन मेरे लिए जरा मुझे ज्यादा सूटेबल लगती हैं, तो इनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है जरा उसकी तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि लिंक्डइन के ऊपर जाके मैंने सर्च कर लिया एसईओ मैनेजर। यहां पे जाके मैं पीपल पे सर्च करूंगा, पीपल पे सिलेक्ट करूंगा और इसके बाद मैं यहां पे लोकेशन सिलेक्ट करूंगा और जो लोकेशन मेरी है वो यूनाइटेड स्टेट्स की होगी। यहां पे हम सर्च कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि मैंने यूएसए के एसईओ की कैंपेन चलानी है। तो यहां पे करेंगे शो रिजल्ट्स और इसके बाद ये मेरे पास ये लोग आ चुके हैं। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो कनेक्शन है वो जल्दी एक्सेप्ट हो तो मैं यहां पे सेकंड के ऊपर क्लिक करता हूं कि जो सेकंड डिग्री कनेक्शन है सिर्फ मुझे वो दिखाओ, यानी जो मेरे दोस्त के दोस्त हैं जिनके साथ मेरा कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप यहां पे शो होगा। तो मैंने सेकंड के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये लोग आ चुके हैं, ये बहुत सारे लोग हैं। मैं काम करूंगा कि मैं ये सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद मैं यहां पे इस पूरे यूआरएल के ऊपर क्लिक करूंगा, इसे कंट्रोल सी दबा के कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा अपने टूल के अंदर और वहां जाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। अब जब इसको मैं पेस्ट करूंगा और पेस्ट करने के बाद यहां मेरी लिमिट सेट हुई है, हाउ मेनी पीपल वुड यू लाइक टू ऐड। तो यहां 500 की लिमिट सेट हुई है, मैं इसे 1000 कर देता हूं कि मैं इस कैटेगरी के 1000 लोग ऐड करना चाहता हूं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे करूंगा सेव एंड नेक्स्ट, यहां पे करूंगा। ये मेरी जो ऑडियंस है वो सिलेक्ट हो चुकी है कि हमने किन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। मैं इसको क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहां पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है जहां पे हमने अपनी कैंपेन को सेटअप करना है। सेटअप कैसे करना है, मैं यहां पे करूंगा ऐड अ न्यू स्टेप और यहां पे स्टार्ट करेंगे कनेक्शन रिक्वेस्ट से कि जितने भी लोग मैंने ऐड किए हैं उन सबको कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाए। अच्छा, अब यहां पे मैंने आपको बताया था जब मैंने नेटवर्क बिल्ड करने का जो लेक्चर करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हम अगले बंदे को उसके नाम से पुकार के मैसेज करके कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये ज्यादा सूटेबल होता है। तो बहरहाल ये जो लिमिट है फ्री अकाउंट के अंदर 5 की लिमिट होती है, अगर आप इसका सेल्स नेविगेटर बाय कर लेते हैं तो ये लिमिट आपकी इनहांस हो जाती है। तो मैं फिलहाल बगैर किसी मैसेज के ही मैं ये इनको कैंपेन चलाता हूं कि बगैर किसी मैसेज के इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट चली जाएगी 1000 लोगों को जो मैंने अभी लोग सर्च किए थे लिंक्डइन पे। मैं करूंगा ऐड न्यू स्टेप और यहां पे इसके बाद मेरे पास क्या है, मैं कंडीशन ऐड कर दूंगा कि इफ कनेक्टेड, या हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि लाइक पोस्ट, जितने भी लोग हैं मैं सबकी पोस्टों को लाइक कर दूंगा। या फिर क्या है कि मैं करूंगा इफ कनेक्टेड, अगर इनमें से कोई बंदा मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो मैं यहां पे वेट करूंगा। 3 डेज का बाय डिफॉल्ट टाइम सेट हुआ हुआ है, मैं 3 डेज ये ऑटोमेटिकली टूल वेट करेगा, इंतजार करेगा। अगर कोई बंदा अगर 1000 में से फर्ज करें 200 लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आ जाएगा यस में, और अगर 800 लोग एक्सेप्ट नहीं करते तो वो आ जाएगा नो में। हमारी ऑडियंस डिवाइड हो गई है 2 हिस्सों के अंदर, जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली वो यस, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की अभी देखा ही नहीं हमारी रिक्वेस्ट को तो ये किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं की है, वो कहां आगे, नो के अंदर आगे। अब जो यस है उसको तो हमें भी देखते हैं नो वाला। अब जिसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है मैं काम करूंगा, मैं इसकी पोस्ट को लाइक करवा दूं। अब क्या होगा कि जब इस बंदे की कोई ना कोई पोस्ट लाइक होगी ना, इस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा कि फलां बंदे ने आपकी पोस्ट को लाइक। अब जब उसको नोटिफिकेशन जाएगा वो देखेगा कि फलां बंदे ने तो मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है, तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अब जो यस वाले लोग हैं जिन्होंने हमारी जो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, मैं करूंगा यहां पे ऐड न्यू स्टेप और यहां पे कर दूंगा मैसेज। अब जो मैसेज है मेरे पास वो यहां पे मैसेज मैंने जो टाइप करना होगा, मैसेज मैं यहां पे टाइप करूंगा। अब वो मैसेज मैं क्या टाइप करूंगा, फर्ज करें अगर मैंने कोई सेल्स वाला मैसेज टाइप करना है तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हम क्या मैसेज यहां पे, एक नॉर्मल सा मैसेज हम सेल्स के लिए कोई टाइप अगर करना चाहते हैं तो हम यहां पे वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जी ये वो मैसेज है जो कि नॉर्मली हम पहला मैसेज कर देते हैं, और मैं ये पहले बताता चलूं आपको कि हम कोशिश करते हैं कि इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट रखा जाए कैंपेन चलाने के लिए। हम अपना जो मेन अकाउंट है उसको इस्तेमाल ना करें, आप किसी भाई के नाम से या वाले साहब के नाम से अकाउंट बना के उसको इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज यहाँ पे ये है जी कि हम यहाँ पे हाई के बाद मैं यहाँ पे स्पेस लगाऊंगा और यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड कर। अब फर्स्ट नेम का मतलब ये
है कि जिसको भी ये मैसेज आएगा हमेशा उसके नाम से पुकार के उसको मैसेज आएगा, यानी उसको ये लगेगा ये मैसेज मेरे लिए ही लिखा गया है, तो लिहाजा ये उसके नाम से मैसेज आएगा। यहाँ पे क्या जी, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय कनेक्शन रिक्वेस्ट, आई एम एजाज फ्रॉम रैंकिंग चैम्प्स, अ यूके बेस्ड लिमिटेड कंपनी वी स्पेशलाइज इन हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग एंड बैकलिंक्स विद अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 100+ आउटरीच स्पेशलिस्ट, आई वुड लव टू डिस्कस हाउ वी कैन सपोर्ट योर प्रोजेक्ट्स विद प्रीमियम लिंक बिल्डिंग एट स्केल। क्योंकि ये भी एसईओ मैनेजर है, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि हम किस तरह तुम्हारी कैंपेन है, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट कोलैबोरेशन, और यहाँ पे आ गया जी बेस्ट रिगार्ड्स, और यहाँ पे चाहे आप नीचे मैं नाम मेंशन कर लें एजाज, ठीक है जी, हमने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे ये मैसेज किस तरह जाएगा, यहाँ पे साथ शो हो रहा है, मैं इसको करूंगा जी सेव, और जैसे मैंने सेव कर लिया मेरा मैसेज आ गया। अब यही मैसेज मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसी मैसेज को सारे को कॉपी कर लेता हूं, और कॉपी करने के बाद अब मैं काम करूंगा कि यहाँ पे जाऊंगा। अब जिनको मैंने पोस्ट लाइक की थी, जिन्होंने मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, उनकी पोस्ट ऑटोमेटिकली लाइक हो गई। अब अगर इसके बाद वो मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहां मैंने फिर कर लिया इफ कनेक्टेड, तो वो अगर यस आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उनको मैसेज भेज दूंगा, और जब मैसेज भेजूंगा वो डेफिनेटली हमारा क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से हम एक काम करेंगे कि इसके अंदर आपका जो फर्स्ट नेम है वो ऐड कर लेंगे और इसे कर देंगे सेव। यानी अब देखिए जिस भी स्टेज पे हमारी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, फौरन अगले बंदे को मैसेज चला जाएगा हमारा कोलैबोरेशन का। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर फर्ज करें 1000 लोगों को आपका मैसेज ऑटोमेटिकली चला जाए, जो कि मैनुअली करना बड़ा मुश्किल है, टफ काम है ना, तो अगर ऑटोमेटिकली आपका 1000 लोगों का मैसेज चला जाए तो क्या होगा, अगर 1000 में से अगर 5 लोग भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं आपके साथ काम करने में, तो डेफिनेटली एक अच्छा जो है आपके लिए पोटेंशियल हो सकता है। अब जिन्होंने मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की, वो अभी भी नो में है, मैं करूंगा ऐड अ न्यू स्टेप, और न्यू स्टेप करने के बाद मैं करूंगा फाइंड ईमेल्स, कि इनकी क्या होगी, ईमेल फाइंड होगी। अब ईमेल फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होते हैं क्रेडिट्स। अब वो क्रेडिट्स आपको कितने मिलेंगे, किस पैकेज में कितने मिलेंगे, वो अभी मैं लास्ट में आपको पैकेज की डिटेल्स बताता हूं, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे इनकी जो वर्क ईमेल्स हैं सेलेक्ट कर लेता हूं सेव, ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जो बंदा मेरी कनेक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये उसका ईमेल एड्रेस फाइंड करेगा, और ईमेल एड्रेस फाइंड करने के बाद अगर हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ईमेल फाइंड करने की आ जाती है, तो यहाँ पे अगर ईमेल फाइंड हो जाती है तो फिर क्या करेगा, ये उसको मैसेज भी हम उसे कर सकते हैं, ये उसकी ईमेल फाइंड करके हमारी लिस्ट में सेव कर देगा उसको, और हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं कि शायद हमें वो ईमेल पे अच्छा रिस्पॉन्ड करे। बहरहाल जी ये हमारी सारी जो कैंपेन है इस अंदाज से सेट हो जाएगी। मैं ऐसे करूंगा जी सेव एंड नेक्स्ट। अब जब मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया ना, तो मैंने आपको बताया था कि वो जो हमने यहाँ पे लिंक्डइन पे लोग सर्च किए थे, वो सारे लोग यहाँ पे वो फेच कर लेगा, ले आएगा। उसने कहा जी ये वो लोग हैं जो कि आपने सिलेक्ट किए हैं, और ये देखिए लोगों को ये सारा डाटा फेच करता जा रहा है। अवेलेबल जो लोग हैं वो 970 हैं, हमने 1000 की लिमिट लगाई थी ना, लेकिन जो अवेलेबल है इस वक्त हमारी सर्च के मुताबिक वो 970 लोग अवेलेबल थे जो उसने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं करूंगा जी सेव, और यहाँ पे क्या करूंगा, उसके बाद सेव एंड लॉन्च, मैं इस कैंपेन को लॉन्च कर दूंगा, और जैसे ही मैं इस कैंपेन को लॉन्च करूंगा तो देखिएगा अब कुछ ही देर के बाद इन तमाम लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड होना स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने एक दफा कैंपेन चला दी है, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर फोकस करूंगा, और जब मैं बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर फोकस करूंगा तो मेरा वहां से भी मेरा काम अच्छा चल सकता है। मैं लिंक्डइन की तरफ से बेफिक्र हो गया हूं कि यार मैंने यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, मैंने यहाँ पे लोगों को मैसेज करना है, मैं इससे बेफिक्र हो गया हूँ। ऑटोमेटिकली मेरे मैसेजेस जा रहे हैं, मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट जा रही है, जिनका रिस्पॉन्स आएगा वो मेरे यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर आ जाएगा, और जब वो इनबॉक्स में आएगा या मेरे लिंक्डइन के अकाउंट के इनबॉक्स में आ जाएगा, तो जैसे मेरे वहां पे इनबॉक्स में आएगा मैं उन्हें मैनुअली आगे से ट्रीट करूंगा, उनके साथ डील करूंगा, उनके साथ मीटिंग करनी पड़ेगी तो मीटिंग करूंगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारा ये सारा जो सेटअप है वो ऑटोमेट हो जाएगा। सिर्फ उनको टाइम देना पड़ेगा, उन लोगों को जो हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे, बाकियों को हम टाइम नहीं देंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं। पर जी इस टूल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शंस और भी हैं जो हमने लोग निकालने हैं। एक तो यहाँ पे हमने सर्च करके निकाल लिए, मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं एसईओ मैनेजर में जाके मैं यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ मेरे पास ये ग्रुप्स हैं। अब जिन ग्रुप्स को मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, जिस तरह ये ग्रुप है इसके 10,000 मेंबर्स हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इस ग्रुप का लिंक कॉपी करूंगा, और लिंक कॉपी करने के बाद मैं आगे जाके जहां पे मैंने ऑडियंस ऐड करनी है, किसी न्यू कैंपेन के अंदर मैंने ऑडियंस ऐड करनी हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ऑडियंस की जगह मैं यहाँ पे जैसे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा कैंपेन के अंदर, तो मैं यहाँ पे ग्रुप का लिंक पुट कर दूंगा। अब ग्रुप का लिंक जब पुट करना है तो यहाँ पे ऐसे पुट हो जाएगा। अब जब मैं कैंपेन चलाऊंगा तो ये मेरे ग्रुप फेलोस को कैंपेन से, और वहां से भी एक्सेप्टेंस के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंशाल्लाह काफी ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि यहीं से डाटा निकाल के उन्हीं को कैंपेन चलाई जाए, तो इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो जो है रिकॉर्ड करूंगा, उसको लाजमी
देखिएगा कि हम किस तरह ये जो लीड फाइंडर है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लीड फाइंडर को इस्तेमाल करके अपने मतलब के लोग यहां से निकाल सकते हैं। 13,44,08,197 लीड्स यहां मौजूद हैं जो सारी की सारी लिंक्डइन वाली लीड्स हैं। अब इनको किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, डाटा किस तरह फाइंड करना है, इनकी कैंपेन किस तरह चलानी है, इस पे इंशाल्लाह मैं शॉर्टली जो है ना एक कुछ ही अरसे के बाद एक छोटी सी वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा। अब आखिरी बात कर लेते हैं। वो जो आखिरी बात है वो है जी प्राइसिंग की। अब जो प्राइसिंग है इसकी वो बड़ी सिंपल है जी। अब यहाँ पे इसमें डिफरेंट तरह के प्लान्स हैं, बेसिक प्लान है, एडवांस प्लान है, एजेंसी प्लान है। अगर आपकी पूरी कंपनी है, मल्टीपल आप लिंक्डइन अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 अकाउंट ऐड हो सकते हैं। इस प्लान में 5 अकाउंट ऐड हो सकते हैं, इस प्लान में 3 अकाउंट ऐड हो सकते हैं। और जो क्रेडिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। ये क्रेडिट्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, वो जो मैंने आपको लास्ट स्टेप बताया था कैंपेन का कि ईमेल फाइंड करनी है तो वहां पे ये क्रेडिट इस्तेमाल होंगे, या फिर अगर आपने इस टूल के अंदर से ही लीड्स फाइंड करनी है तो वहां पे ये क्रेडिट्स इस्तेमाल होंगे। और इसके अलावा इनका जो फिलहाल जो बेस्ट प्लान है जो कि स्टार्टर्स के लिए, ये बात याद रखिएगा कि ये जो टूल है ऑटोमेशन वाला, कभी भी इसको हम 1 मंथ के टाइम में इसको जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसका या तो क्वार्टरली प्लान बाय करें, कोई भी क्वार्टरली प्लान बाय कर लें, या इसका आप ईयरली प्लान बाय कर लें। और बेस्ट क्या है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, अकेले हैं, तो बेस्ट ये है कि आप इसका ये वाला सिंगल सीट वाला प्लान बाय कर लें। ये पूरे साल के लिए आपको 15,000 रुपए में मिलेगा और इसमें 1000 क्रेडिट्स भी होंगे। और ये 1000 क्रेडिट्स मंथली हैं, ये मंथली क्रेडिट्स है, यानी हर महीने 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको, यानी पूरे साल के 12,000 क्रेडिट्स मिलेंगे। और साथ आपको एक सीट मिलेगी जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपना लिंक्डइन अकाउंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि लिंक्डइन अकाउंट भी ऐड करना है, ईमेल अकाउंट भी ऐड करना है, तो फिर आपके लिए जो बेस्ट पैकेज है वो ये वाला है। इसके अंदर आपको 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे और यहाँ पे 99 ईयरली है और इसमें 3 सीटें हैं। आप मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे ऐड करके उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। बहरहाल जी, अब ये सारे प्लान्स हैं और मैं बताता चलूँ, ये जो प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन्ड है, ये प्राइसिंग 50% डिस्काउंट के बाद वाली है। और ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर या इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जो दिया गया फॉर्म है उसको फिल करेंगे, तो फिर ये डिस्काउंट आपको मिलेगा, वरना ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस टूल को इस्तेमाल करके अच्छे अंदाज से अपने लिंक्डइन को ऑटोमेट करेंगे ताकि आपके जो कनेक्शंस हैं वो रैपिडली ग्रो कर सकें और उनको मैसेजेस भी ऑटोमेटिकली जा सकें और आप अच्छे अंदाज से यहाँ से वर्किंग करके क्लाइंट्स ग्रैब कर सकें। इंशाल्लाह मुलाकात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा, उसके अंदर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।